हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 10 ऑफ द प्रीलिम्स एसएससी सीरीज 2023, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं अपडेट्स टू इंडेक्स रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स 2023। तो इसका जो मेन वीडियो है, जिसके अंदर कि हमने सारे के सारे इंडेक्स रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करा होगा इस समय ऊपर, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे व्यूज हैं, उसमें अच्छे अच्छे रिव्यूज भी मेरे को मिले हैं। तो उसका ये अपडेट है। इसके अंदर हम सारी डिटेल्स नहीं जानेंगे, जो पुरानी रैंकिंग्स हैं, सिर्फ जो नए इसमें अपडेट्स हुई हैं, जो रैंकिंग्स इसमें रिसेंटली अभी अभी दी गई हैं, जो पुरानी रैंकिंग्स को अपडेट कर रहे हैं, तो वही की 6 हम इसमें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारी की सारी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सारी देखनी चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको यूजफुल लगे, अगर आपको लगे कि आपको हमारी मेहनत हमने कुछ की है आप तक इंपॉर्टेंट डेटा पहुंचाने में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एज वही चल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हम 6 इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में जानेंगे, अपडेट आई है 2023 में, नई रैंकिंग्स आई हैं। वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022, इसके बारे में जानेंगे। सिटीज को रैंक करता है ये, बेसिकली जो सबसे महंगी सिटी है रहने के लिए वर्ल्ड में, उनको डिस्कस करेंगे हम। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसकी रैंकिंग्स आई हैं। और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो ये दोनों अलग अलग इंडेक्सेस हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है, अलग अलग परफॉर्मेंस है इसकी इंडिया की, एक में बहुत अच्छी है, एक में बहुत ही बेकार है, बिल्कुल लास्ट में हम एक में। तो इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे फिर हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2022 रैंकिंग्स के बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 को। तो हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स देख लेते हैं। तो बेसिकली ये अलग अलग जो देश हैं वर्ल्ड के, उनकी पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को रैंक करता है, उनको रैंकिंग देता है कि वो उनका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि वो वहां के जो सिटीजन्स हैं उस देश के, वो वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज में ऐसे हैं जो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर वो वीजा ऑन अराइवल वहां पे मिल सकता है। तो इसके अंदर जो रैंकिंग है, इंडिया जो है वो 2 पोजीशन इंप्रूव की है और अब आ गया है 85th पोजीशन के अंदर, जो कि 2023 में रैंकिंग रिलीज की गई है। और इंडियन सिटीजन्स को वर्ल्ड की 60 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस अवेलेबल है एज पर दिस रैंकिंग। ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन में रही जापान। तो जापान पिछले साल भी फर्स्ट पोजीशन पे थी, और इस बार क्या हो गया कि जापान के साथ सिंगापुर भी जॉइंटली रैंक 1 पे आ गया। तो फर्स्ट पूछा जाएगा तो सिंगापुर एंड जापान जॉइंटली एट द फर्स्ट रैंक, जिनको कि वहां के जो लोग हैं उनको 193 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस दिया गया है कंट्रीज में। ठीक है। और अफगानिस्तान रहा आखिरी पोजीशन पे, जो कि 110th पोजीशन थी। ठीक। वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की दुनिया में अलग अलग शहरों को रैंक करता है ये, बेसिकली उनकी कितना वहां पे रहना महंगा है उसके बेसिस पे। ठीक है। तो 2022 की ये रैंकिंग है, और ये रिलीज की जाती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसे रिलीज करता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट रैंक पे रहा सबसे महंगे शहर दुनिया के, वो है न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर। तो ये याद रखना है इसके अंदर आपने। अब आ जाते हैं हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, एक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स और एक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। दोनों अलग अलग है, तो हम दोनों देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक है। तो इंडिया जो है वो 2 स्पॉट इंप्रूव करा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। 2023 की ये रैंकिंग है, और इंडिया 8वें पोजीशन पे है 2023 की रैंकिंग पे। ठीक है। और ये रैंक करता है बेसिकली 59 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन ऑन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज एंड एक्शन, की इन देशों की क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज कैसी हैं, ये एक्शन कैसे लेते हैं ये देश क्लाइमेट चेंज के प्रति, तो इनको ये रैंक करते हैं। ठीक है। और इंडिया 8th पोजीशन पे है। और डेनमार्क जो है वो टॉप करा लिस्ट पे, पर वो रैंक 1 पे नहीं है। 1 2 3 जो है वो ब्लैंक छोड़ी गई है एज पर दिस रैंकिंग, और डेनमार्क जो टॉप कंट्री है वो रही 4th पोजीशन पे। एक थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। इसके अंदर जो रैंकिंग है, बेसिकली 4 कैटेगरीज के बेस में इसमें रैंकिंग होती है, उसके बेस पे एक ओवरऑल रैंक निकाली जाती है। तो क्या कैटेगरीज हैं वो, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्या हैं कंट्रीज के, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति उनके क्या एक्शंस हैं, एनर्जी यूज उनके क्या परसेंटेज रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल से, और लास्ट में उनकी क्लाइमेट पॉलिसी क्या है देश की। ठीक है। तो इन 4 कैटेगरीज में, तो कैटेगरीज भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इशू कौन करता है, ये तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सारे यही 3 4 चीजें पूछते हैं, रैंकिंग इंडिया की, टॉप कौन है, क्या कैटेगरीज है इंपॉर्टेंट, और कौन इन्हें इशू करता है। तो इशू कौन करता है, जर्मन वॉच,
द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, और ये हर साल 2005 से इशू की जा रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये है 2022 की रैंकिंग। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने दोनों में, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये सिर्फ ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ओवरऑल थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है इसका, मैं ये कहूंगा। इंडिया रैंक्स एट बॉटम इन द लिस्ट एट 180 पोजीशन। तो इंडिया इसमें आखिरी पोजीशन पे रहा, 180वां स्थान रहा। ये बहुत ही एक मतलब बैड न्यूज है इंडिया के लिए। ठीक है ना, तो इसकी लिस्ट को हेड किया था डेनमार्क ने ही। डेनमार्क की इसमें टॉप पे रहा था, इस वेरी फर्स्ट पोजीशन पे, उसमें फोर्थ पे था, तो वो टॉप ही था लेकिन। ठीक है ना, और पिछले साल इसमें, यानी पिछली बारी, ये एक्चुअली बाई लीनियल इंडेक्स है जो हर 2 साल बाद इसको रैंकिंग इशू होती है। वो इंडिया 168 पोजीशन पे था, इस बारी लास्ट पोजीशन पे है 180th पे। ठीक है, और इसके जो मेजर पैरामीटर्स हैं, 3 ब्रॉड हैं इसमें: इको सिस्टम वाइटैलिटी, हेल्थ एंड क्लाइमेट पॉलिसी। और ये कौन इशू करता है? येल सेंटर एंड कोलंबिया अर्थ इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस याद रखना, दोनों की रैंकिंग में बहुत डिफरेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। अगला देख लेते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशंस के, आपको पता ही है, 15 साल में जो हमने 2030 तक इसमें अचीव करने हैं सारी कंट्रीज को, 17 गोल्स हैं। तो ये एक रैंकिंग बेसिकली डिसाइड करता है कि किस कंट्री ने उन 17 गोल में क्या प्रोग्रेस करा है, कितना परसेंटेज उन्होंने अचीव कर लिया उन 17 गोल्स के अंदर। तो ये रैंकिंग है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो जो जितना अच्छा रैंक होता है वो ज्यादा उन्होंने अचीव कर लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति, ऐसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इंडिया का जो स्कोर है वो 60.32 है, और इंडिया की जो रैंक है इसमें रही 121। तो रैंक इंपॉर्टेंट है 121, और 60.32 का मतलब है इंडिया ने 17 गोल्स के अंदर 60% जो है अप्रोक्सीमेटली इंडिया ने अचीव कर लिए हैं वो गोल्स। ठीक है, तो ये स्कोर का मतलब बेसिकली ये है। फिनलैंड इसके अंदर रही टॉप पे। ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही रहती है, पर इसके अंदर कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिनलैंड रही टॉप पे, इन्होंने 86.5 स्कोर रहा इनका, यानी 86.5% ऑलरेडी अचीव कर चुका है, जो कि 2030 तक इनको अचीव करने हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली वो है। और इसको पब्लिश कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, SDSN। लास्ट न्यूज आइटम देख लेते हैं, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। तो इंडिया विद स्कोर ऑफ 58.9 रैंक्स एट 68th पोजीशन। तो रैंकिंग याद रखनी है इसमें आपको, बेसिकली 68th, और कई बार स्कोर भी पूछ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि स्कोर 58.9। ठीक है, फिनलैंड भी इसमें भी टॉप पे रहा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी। ठीक है, इनकी स्कोर था 83.7, और इसको पब्लिश कौन करता है? द इकोनॉमिस्ट। और इसकी कैटेगरीज क्या क्या है? 4: अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड अडेप्टेशन। तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर इनके अंदर इनको पॉइंट्स दी जाते हैं और ओवरऑल रैंकिंग दी जाती है। इंडिया की रैंक रही 68 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो जो कि एक बेसिकली अपडेट था हमारे प्रीवियस वीडियो का, रैंकिंग्स इंडेक्स की, इंडेक्सेस, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स वाले पे। तो मैं आशा करता हूँ ये 6 के 6 आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीसेंट है, अपडेट्स हैं, इसलिए आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 ही। ठीक है ना, तो ये ध्यान से देख लेना। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ तक देखा ही है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।